नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज चर्चा करेंगे बाल झड़ने के बारे में। बाल झड़ना यानी हेयर फॉल, जो कि पैची हेयर फॉल भी हो सकता है एक स्मॉल एरिया में, या पूरे सिर के बाल चौतरफा हर तरह से गिरना चाहिए, जिसको जनरलाइज्ड लोपेशिया बोलते हैं। वैसे तो हेयर फॉल एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य तौर पे 3 से 5 साल की उम्र तक सभी हेयर्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और उनका डेवलपमेंट लगातार 30 से 40 वर्ष तक होता रहता है। फॉल कुछ नए बनेंगे, पुराने हेयर्स गिरते जाएंगे, इसलिए लगभग ये प्रक्रिया रहती है कि डेली ही 10-20 से लेकर के 70-80 बाल झड़ भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। और ये क्योंकि बराबरी का रहता है, जितने बाल गिरते हैं उतने बाल उगाते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना रहता है। तो ये लगभग सभी लोगों की ये प्रक्रिया है जो लगभग 40 से 50 साल की उम्र तक चलती है। लेकिन कुछ विशेष कारणों से, स्ट्रेस से, इन्फेक्शन से, विटामिन की कमी से या कुछ बीमारियों से ये बाल कम उम्र में ही झड़ने लगते हैं, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से। तो ये देखा गया है कि लगभग 20 साल 25 साल की उम्र से ही लोगों को हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगभग हाफ से लेकर 3/4 पार्ट तक हेयर फॉल हो जाता है। तो ये एक कंसर्न का विषय है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या बचाव किया जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेयर फॉल के कारणों के बारे में जानना चाहें तो इसमें पहला कारण तो जेनेटिक रहता है। कई परिवारों के एक व्यक्ति का पैटर्न, हेयर्स का पैटर्न एलोपेशिया पैटर्न में है, मतलब उसके बाल अर्ली एज में, यंग एज में झड़ रहे हैं, तो कमोवेश उस फैमिली के मेंबर्स में इस टाइप का पैटर्न मिल सकता है, पर्टिकुलरली फादर से सन में। तो एक तो जेनेटिक कारण है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रायः देखा गया कि यदि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की जिनमें अधिकता होती है उनमें मेल पैटर्न बाल्डनेस ज़्यादा होता है, जबकि महिलाओं में जिनमें टेस्टोस्टेरोन की अधिकता होती है ईस्ट्रोजन की जगह में, उनमें हेयर फॉल्स का पैटर्न मिल सकता है। अदरवाइज ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के बाल झड़ने में रोकने में मदद करता है, इसलिए ईस्ट्रोजन का प्रेडोमिनेंस होना महिलाओं के लिए अच्छा है और वो हेयर फॉल्स को रोकता है। ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद। इसके अलावा अन्य हार्मोन की कमी, खासकर हाइपोथायराइडिज्म में भी हेयर फॉल होता है। जिसको भी थायराइड की कमी है उसमें मेल या फीमेल सभी में हेयर फॉल्स देखने को मिल सकता है। फिर एक कारण रहता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का। ऐसे लोग जिसमें मैल एब्जॉर्प्शन है, खाने पीने की कमी है, या किसी वजह से विटामिन की बॉडी में कमी है, या कोई वेट लॉस कर रहा है, अपना वेट घटाना चाहता है, उसके कारण वो खाने के न्यूट्रिएंट्स में कमी ला रहा है, या किसी अन्य कारणों से, पॉवर्टी के कारण एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पूरा नहीं हो पा रहा, विटामिन की कमी आ जाती, खासकर बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की, और बायोटिन विटामिन की। बायोटिन मेनली हेयर के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। यदि इनकी कमी पाई जाती है तो उसके कारण हेयर फॉल हो सकता है, और इसके लिए उनको विटामिन के सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त कुछ बीमारियां हैं जो क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारियां हैं, जैसे टीबी की बीमारी, लेप्रोसी की बीमारी, और बात रोग की बीमारी, आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कैंसर्स, ऐसे लंबे HIV। तो जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें भी हेयर फॉल की समस्या देखी जाती है। फिर कुछ एक्यूट इन्फेक्शंस में, वायरल फीवर, टाइफाइड फीवर, किसी भी ऐसे शॉर्ट टाइम फीवर में भी कुछ समय के लिए हेयर फॉल बढ़ जाता है, जो रिकवरी के बाद फिर पुनः रीजनरेशन हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ
केमिकल्स, पॉल्यूशंस, ऐसी जगह में वर्क करना जहाँ पर डस्ट ज़्यादा है, वो बालों में आ रही है उसके कारण, या कुछ केमिकल का ऐसा पॉल्यूशन हो रहा है जो बॉडी में आ रहा है, हेयर्स में भी आ रहा है, तो पॉल्यूशंस की वजह से। फिर खून की कमी में, खून की कमी किसी वजह से हो, विटामिन की कमी या आयरन की कमी, अन्य मिनरल्स की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, उसमें भी हेयर फॉल हो सकता है। स्ट्रेस की सिचुएशंस, स्ट्रेस में रहने वाले लोगों में ओवर वर्किंग और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इनमें भी प्राय देखा गया कि हेयर फॉल ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। इस तरह से डिफरेंट कॉजेज़ हैं। इसके अलावा फॉल्टी हेयर केयर टेक्निक्स, ऐसे सोप्स का इस्तेमाल, ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल, ऐसी कॉम्स का इस्तेमाल, ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल जो नुकसानदेह होते हैं और उसकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ता है। ये डिफरेंट कारण हैं, इनमें अलग अलग यदि इनका निवारण कर दिया जाए, इनको दूर कर दिया जाए तो हेयर फॉल को रोका जा सकता है। अन्य कारणों में स्कैल्प इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस, टिलोजन एफ्लूवियम, एलोपेशिया एरिएटा, सोरिएटिक लीजन्स, डायमेटाइटिस, इन सभी से हेयर फॉल हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीजेज, उनमें भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारी कोलेजन डिसऑर्डर्स में भी हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनका सेवन करने से हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है? इनमें से मुख्य हैं सोयाबीन, एलमंड, मशरूम, एवोकाडो, होल व्हीट ब्रेड, कॉलीफ्लावर, पीनट बटर। फिर फिशेज हैं सर्डिन, ट्यूना, बीफ पर्क, टर्की, देन बनाना, सैल्मन, चीज़, सनफ्लावर सीड्स, लीवर, एग, बेरीज। तो इस तरह से बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको लेने से बायोटिन का लेवल बढ़ जाता है और हेयर ग्रोथ रीस्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बायोटिन रिच फूड आइटम्स की बात करें तो इनमें से मुख्य किडनी बीन्स, कॉटेज चीज़, ब्रोकली, नट्स, पीज, स्पिनच, ओट्स, सनफ्लावर सीड्स, एग्स और ग्रीन टी, ये कॉमन आइटम्स हैं जिनको लेकर के बायोटिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है और हेयर ग्रोथ को प्रॉपर किया जा सकता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं जो महिलाओं में अधिकतर हेयर फॉल्स के कारण रहते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस, तनाव, एनीमिया, किसी भी वजह से एनीमिया हो जाना, हेल्थ प्रॉब्लम, गट की हेल्थ प्रॉब्लम हो, पेट की खराबी हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, पोषक तत्वों की, या तो डाइट में कमी हो या उसका लॉस हो रहा हो, या इनटेक ऐसा ना हो रहा हो जिसमें बायोटिन के तत्व मौजूद हैं। फिर बालों में बीमारियां हो जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, शिबोरिया हो जाना, एलोपेशिया हो जाना। इसके अलावा थायराइड की कमी हो जाना, इसमें भी बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो, टीबी, लेप्रोसी, कैंसर, बात की बीमारियां, इनमें भी ये हेयर फॉल हो सकता है। अब बात आती है हेयर फॉल्स का बचाव कैसे करें, बालों को झड़ना कैसे रोकें। बाल झड़ने लगे हैं तो ऐसे कुछ उपाय हैं असरदार, आसान, जिससे बालों को मजबूत बनाया जा सकता है। बालों को हल्का गुनगुना पानी से धोएं। बहुत गर्म पानी का यूज़ करने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। फिर गीले बालों में रबर बैंड न लगाएं और बाल ढीले रखें, जिससे यदि उनको टाइटली बांधा नहीं जाएगा, लूज रखा जाएगा तो बालों का झड़ना कम हो जाता है। फिर आंवला, दाल, हरी सब्जियां, नट्स और विटामिन B7 का सेवन करें। B7 यानी बायोटिन, इससे बाल मजबूत और घने बने रहते हैं। भृंगराज, सरसों या आंवला के तेल से हल्की मालिश 5-10 मिनट के लिए करें, सप्ताह में 2-3 बार करें। बाल ढीले रखें। योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस कम करें, इनसे भी हेयर रूट्स मजबूत होते हैं। विटामिन D, आयरन, जिंक,
इनसे भी जड़ें मजबूत होती हैं और बाल हेल्दी रहेंगे। अगर बाल ज़्यादा झड़ रहे हों तो इनके अलावा अन्य बीमारियों का भी पता लगवाएं, ब्लड टेस्टिंग कराएं, थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है और हार्मोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे उनका भी इलाज करके समुचित उपचार किया जा सके। कुछ और ऐसे नेचुरल तरीके जिससे महिलाओं के हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे नारियल तेल प्लस कैस्टर ऑयल हफ्ते में 2 बार स्कैल्प मसाज करें, इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। आंवला का जूस पिएं, आंवले का तेल लगाएं। फिर मेथी दाना रात में भिगोकर पेस्ट बनाएं और स्कैल्प पर 30 मिनट तक लगाएं, इससे भी हेयर ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होता है। एलोवेरा जेल हफ्ते में 2-3 बार यूज करें, इससे डैंड्रफ कम होता है और हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है। प्याज का रस ये भी एक बहुत अच्छा आइटम है, इससे भी हफ्ते में 1 या 2 बार लगाने से बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन, आयरन, बायोटीन, हरी सब्जियां, फल, सीड्स, इनका भरपूर प्रयोग करें और इनसे न्यूट्रिशन इम्प्रूव होने के कारण हेयर फॉल रुक जाता है और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस कम करने से भी इसमें फ़र्क पड़ता है। अच्छी नींद लें, योगा ध्यान करें, हार्मोन बैलेंस रखें, इनसे भी हेयर ग्रोथ में सुधार आता है। हेयर फॉल के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पहली चीज़ तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस, डाइट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, अच्छा भोज्य पदार्थ लें, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ लें, प्रोटीन, अंडे, प्रोटीन, मीट और स्प्राउट्स, साथ ही सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पपाया सीड्स और पम्पकिन सीड्स, इनका इस्तेमाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका भरपूर प्रयोग करें। इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, यदि क्रॉनिक इन्फेक्शन है उनका ट्रीटमेंट, एक्यूट इन्फेक्शन है उनका ट्रीटमेंट, और यदि स्किन इन्फेक्शन है स्कैल्प में, सिर में स्किन का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, एलर्जिक इन्फेक्शंस हैं, उनका इलाज एक विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा करवाएं। मेडिकेशंस की जहाँ तक बात है उसमें विटामिन्स, देन हाई प्रोटीन, उसके अलावा कुछ लोकल एप्लीकेशंस, एंटी फंगल ट्रीटमेंट, यदि फंगल इन्फेक्शन है तो मिनॉक्सिडिल लोशन, एक एलोपेशिया एरिएटा में कोई ऐसा एरिया है वहाँ पर पैची हेयर लॉस हो गया है, एक खास जगह पे हेयर लॉस है या जनरलाइज कई जगह है, तो उनमें खासकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में स्टेरॉयड एप्लीकेशन और मिनॉक्सिडिल लोशन का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ केसेज में जो स्मॉल पैच है तो उसमें इंट्रालेजनल उसी जगह पे इंजेक्शंस लगाते हैं स्टेरॉयड को, उससे भी कई बार रिकवरी अच्छी आ जाती है। कुछ अन्य बीमारियां हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन का सप्लीमेंट, थायराइड की कमी, थायराइड का सप्लीमेंट इस ढंग से डॉक्टरी परामर्श के द्वारा किया जा सकता है। लास्टली हेयर ट्रांसप्लांट, जो बड़े सेंटर्स में आज की डेट पे हेयर ट्रांसप्लांट भी उपलब्ध है, उसका भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यदि आवश्यकता पड़े तो इसके बारे में चर्चा की जा सकती है।